जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरी कृत छत्र चूड़ामणि की वांचना हम लोग कर रहे हैं। उसमें कल तक हमारे फर्स्ट लंब का समापन हो गया। उसमें पहले लंब में 112 श्लोक थे जिसकी वांचना हम लोग कर चुके हैं। उसमें उसका शॉर्ट में अगर समरी किया जाए तो जीवनधर कुमार का जन्म हो गया, वो 5 वर्ष के हो गए और उनको योग्य गुरु मिल गए थे आर्यनंदी नाम के, और उनकी शिक्षा बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। अब आज से हमको दूसरा लंब शुरू करना है, पेज नंबर 126 पर उसका पहला श्लोक दूसरे लंब का। पारंगत विद्वान हो गए। अब ये जीवनधर स्वामी के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ही पारंगत विद्वान बन गए, मतलब कहानी आगे बढ़ी है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। पहला श्लोक है, अथ विद्याग्रहं किंचिदासाद्य सखी मंडितः पंडिताद् विश्वविद्याया मध्यागीष्टाति पंडितः। अन्वयार्थ, तदनंतर मित्र गणों से घिरे हुए जीवनधर कुमार ने किसी विद्यालय को प्राप्त करके संपूर्ण विद्याओं में कुशल विद्वान गुरु से विद्या प्राप्त की। तदनंतर महान विद्वान हो गए। यही बता रहे कि उन्होंने सही बहुत बढ़िया स्कूल से, बढ़िया विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई करके कुशल और महान विद्वान बन गए। सरलार्थ, प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत जीवनधर कुमार अपनी मित्र मंडली सहित विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश लेकर सर्व विद्याओं की शिक्षा प्राप्त कर सभी विद्याओं के अद्वितीय विद्वान हो गए। विशेषार्थ, क्षत्रिय पुत्र को युद्ध कला आदि का विशिष्ट ज्ञान लेना भी आवश्यक होता है। अतः जीवनधर कुमार ने अपने मित्रों सहित श्रेष्ठतम विद्यालय में प्रवेश लेकर उच्च कोटि की विद्याएं प्राप्त की। गुरुवर आर्यनंदी से तो उन्होंने प्रयोजनभूत लौकिक और धार्मिक शिक्षण प्राप्त ही कर लिया था। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। दूसरा श्लोक जो है, गुरु स्नेह से इच्छाओं की पूर्ति। तस्य प्रस्ययुषोश्रा चातुर्याद् गुरु गोचरात् स्मृता इवा भवन विद्या गुरु स्नेहो ही कामसु। अन्वयार्थ, उनको गुरु के विषय में सेवा, शुश्रूषा और चतुराई से विद्याएं स्मरण की तरह आ गई। जिस तरह भूली हुई वस्तु याद आ जाती हैं, इसी तरह उन्हें विद्याएं प्राप्त हो गई। देखिए, कामदेव थे, बहुत सुंदर तो थे ही, और विद्वान भी बहुत उच्च कोटि के थे। तो जो भी पढ़ाई करते थे उनको ऐसा लगता था कि पहले किया हुआ है और वो याद आ गया। उस तरह से उनको इतना इजीली उनको ग्रास्प हो जाता था वो चीज़। अत्र नीति, निश्चय से गुरु का प्रेम संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। जीवनधर कुमार को अपने गुरु के प्रति अद्वितीय श्रद्धा और आदर भाव था। विनय, सेवा, शुश्रूषा एवं चतुराई के कारण वे गुरु के स्नेह पात्र थे। उन्हें सभी विद्याएं मानो स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो गई। अर्थात जैसे भूली हुई वस्तु का स्मरण होता है, वैसे वस्तु होते ही वस्तु प्राप्त हो जाती है, वैसे ही गुरु का स्नेह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होता है। विशेषार्थ, गुरु की विनय और सेवा करने का भाव मंद कषाय रूप भाव या परिणाम है। कषाय की मंदता के बिना जीव तो न किसी की विनय कर पाता है और न सेवा कर सकता है। मंद कषाय का निमित्त पाकर पूर्वबद्ध ज्ञानावरण
दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम होता है। ऐसा ही मंद कषाय और आवरण कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके लिए आप रेफरेंस में देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 और पेज नंबर 257। इस वृद्धिंगत क्षयोपशम के निमित्त से जीव का ज्ञान विकसित होता है या बढ़ता है। अतः हम सबको भी धर्म क्षेत्र में जो अपने से बड़े हैं उनकी सेवा और विनय करना ही चाहिए तथा साधर्मी भाइयों के प्रति भी वात्सल्य भाव रखकर उनके प्रति यथा योग्य सेवा और विनय का भाव रखना चाहिए। जिस जीव का ज्ञान वर्तमान में विकसित हुआ है उसका निमित्त कारण उसके पूर्व जन्म के मंद कषाय रूप भाव को ही समझना चाहिए। विकसित ज्ञान वाला कोई वर्तमान काल में तीव्र कषाय करेगा तो उसे इस समय ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रव बंद होगा और उसका फल उसे भविष्य में हीन ज्ञान रूप से मिलेगा। क्या बताना चाह रहे हैं कि जो अपने को ज्ञान में अपने वर्धन होता है, ज्ञानावरणी का क्षय होता है या ज्ञानावरणी का उपशम होता है, वो पूर्व जन्म के किसी मंद कषाय रूप भाव के कारण से होता है। और अभी जो हम अगर किसी की अभी हम वर्तमान काल में अगर तीव्र कषाय करेंगे तो इस समय ज्ञानावरणादि कर्मों का आश्रव होगा, वो कर्म आके हमारे से बंधेंगे और उसका फल हमको भविष्य में हीन ज्ञान रूप में मिलेगा। 3 नंबर का श्लोक देखते हैं। आर्य नंदी का आनंदित होना। अनुजीवकमेवात्र जीवलोके विपश्य चेतः इति हि निश्चयतः सूरिः सुतरां प्रीतिं व्रजत। अन्वयार्थ देखते हैं हम लोग। इस जगत में जितने विद्वान हैं वे सब जीवनधर कुमार से कम योग्यता के ही हैं। ऐसा निश्चय होने से पढ़ाने वाले आचार्य को सहज ही जीवनधर कुमार से विशेष प्रेम हो गया। क्या बता रहे कि इस विश्व में जितने भी विद्वान हैं वो सभी जीवनधर कुमार से 19 हैं, 20 या 21 कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है विद्वान की योग्यता में। इस वजह से जो गुरु को है, गुरु आर्य नंदी को, उनको जीवनधर कुमार से विशेष प्रेम हो गया। सरलार्थ, इस संसार में सब विद्वान जीवनधर कुमार से पीछे हैं, अर्थात उनकी बराबरी करने वाला कोई विद्वान नहीं है। ऐसा निश्चित हो जाने पर शिक्षा गुरु आचार्य आर्य नंदी को अतिशय आनंद की प्राप्ति हुई। ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4। आत्मकृत्यम कृत्यम च सफलम प्रीत ये नृणाम किम पुनः श्लाघलभूतम तत् किम विद्या स्थापनात् परम। अन्वयार्थ, मनुष्यों को अपना किया हुआ बुरा कार्य भी सफल होने पर प्रीतिकर होता है, तो फिर अच्छा काम सफल होने पर क्यों अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा ही। उसमें भी विद्या दान से बढ़कर और दूसरा कौन सा काम अच्छा है? देखिए, जैन धर्म में 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। पहला तो आहार दान, दूसरा औषधि दान, तीसरा अभय दान और चौथा ज्ञान दान। आहार, अभय, ज्ञान और आहार, अभय, ज्ञान, आहार दान, अभय दान, शिक्षा दान, अभी एक, हाँ, और एक औषधि दान। उनमें 4 दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दान है वो ज्ञान दान है, क्योंकि ज्ञान दान करने से वो उस जीव को उस भव में नहीं, उस भव में तो काम में आता ही है, अपितु अगले भवों में भी वो काम में आता है। ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य को न करने योग्य कार्य करने पर भी अपना किया हुआ काम जानकर उसकी सफलता आनंददायक होती है। देखिए, जो करने योग्य नहीं है, हम कोई बुरा काम भी करने जाएं और अगर वो सफल हो जाए तो अपने को उसमें खुशी बहुत होती है, उसकी सफलता में अपने को आनंद होता है। फिर अपने द्वारा किए गए प्रशस्त कार्य की सफलता का कहना ही क्या? प्रशस्त यानी बहुत अच्छा काम, शुभ कार्य की सफलता का कहना ही क्या, अर्थात अत्यंत आनंद होता है। संसार में विद्यादान ज्ञान दान से प्रशस्त कार्य और कौन सा है? अर्थात ज्ञान दान ही सर्वोत्तम दान है। विशेषार्थ, जीवनधर कुमार ने पूर्व भव में ज्ञान दान दिया था
उसके प्रभाव से वे सहज सर्वोत्तम विद्वान बन गए। निमित्त तो आचार्य श्री आर्य नंदी का मिला ही, पर वे उन्हें उपादान की योग्यता से सहज ही सर्व विद्याओं में निपुण सर्वोत्कृष्ट विद्वान बन गए। क्या बोला कि जीवनधर कुमार ने पूर्व भवों में कभी ज्ञान दान किया था, उसके प्रभाव से उनको यहाँ पर सर्वोत्तम विद्वान बनने का अवसर मिला। निमित्त तो आचार्य श्री आर्य नंदी का था, मगर जब तक उपादानगत योग्यता जीव में नहीं होगी तो कोई भी गुरु किसी को विद्वान नहीं बना सकेगा। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। हम अपने उपादान की योग्यता पर हमें अपने उपादान की योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। निमित्त तो सहज ही प्राप्त होते हैं। यही निमित्त और उपादान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए, अपने में अगर उपादानगत योग्यता होगी तो निमित्त अपने आप आके खड़े हो जाएंगे। जैसे महावीर भगवान को 10 भव पहले शेर की पर्याय में 2 मुनिराज आसमान से उतरकर समझा रहे हैं। जब वो हिरण को फाड़ के खा रहे हैं, उस अवस्था में 2 मुनिराजों ने उनको संबोधन किया कि तू क्या कर रहा है, तू तो भगवान बनने वाला जीव है और तू ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। तो अब उपादानगत योग्यता उस शेर की पर्याय में महावीर भगवान को ऑलरेडी थी, और तब आसमान से भी निमित्त आकर उनको समझा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये अपने को उपदेश दे रहे हैं कि हमको अपने उपादान की योग्यता पर विश्वास रखना चाहिए। निमित्त तो स्वयं आ जाएंगे। निमित्त का काम तो जिस समय कोई कार्य होता है तो उसमें जो सहायक होता है उस पर निमित्त होने का आरोप मढ़ दिया जाता है। निमित्त करता कुछ नहीं है, होता तो उपादानगत योग्यता से ही है, निमित्त से कुछ नहीं होता। उनका सिर्फ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ पे इस श्लोक में ये बताना चाह रहे हैं। 5वां श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। गुरु शिष्य का एकांत में वार्तालाप। अथ प्रसन्नधिः सूरीरन्ते वासिन मेकदा एकांते हि निज प्रांता मावसंतज्म की चीकथ। अन्वयार्थ। इसके अनंतर एक दिन प्रसन्न चित्त से गुरु ने अपने पास रहने वाले शिष्य से एकांत में कहा। अब वो जीवनधर कुमार जो थे वो उनके पास ही रहते थे, गुरुकुल में रहते होंगे, उस समय में वैसी व्यवस्था थी। तो एकांत में उन्होंने उनको बुलाकर एक बात कही। क्या कही वो इस श्लोक में या अगले श्लोक में आएगा, पढ़ते हैं हम लोग सरलार्थ। शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात एक दिन गुरु शिष्य प्रसन्न चित्त से बैठे हुए थे। गुरु आर्य नंदी ने जीवनधर कुमार को निम्न कथानक सुनाया। उन्होंने एक कहानी सुनाई जो अगले श्लोक से शुरू हो रही है। श्लोक नंबर 6 देखते हैं हम लोग। आर्य नंदी की कथा। श्रुतशालीन महाभाग श्रूयतामिह कस्यचित् चरितं चरितार्थेन यदतर्थ दयावहम्। अन्वयार्थ। हे शास्त्र ज्ञान से शोभित उत्तम भाग्यवान, इस लोक में प्रसिद्ध किसी के चरित्र को सुनो जो चरित्र सुनने से अत्यंत दया उत्पन्न करने वाला है। क्या बता रहे हैं सरलार्थ देखते हैं हम लोग। हे शास्त्र विशारद महाभाग्य जीवनधर, ये ऐसा आर्य नंदी गुरु जो हैं आचार्य आर्य नंदी, वो जीवनधर कुमार को संबोधन कर रहे हैं कि हे शास्त्र विशारद महाभाग्य जीवनधर, मैं इस समय तुम्हें किसी प्रसिद्ध पुरुष का चरित्र सुनाता हूँ जो अत्यंत करुणाजनक है, उसे तुम ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे अपनी उपकथा नंबर 3 शुरू होती है जो अगले श्लोक से 7 नंबर श्लोक से शुरू होगी। लोकपाल राजा का वृत्तांत। अब ये एक और कैरेक्टर इस स्टोरी में यहाँ पे आएगा जो उपकथा 3 का है। विद्याधरास्पदे लोके लोकपालाय हयावन्ति लोकं वैपालयं भूपः कोपि कालम जीगमत। अन्वयार्थ। विद्याधरों का है स्थान जिसमें ऐसे लोक में लोकपाल है नाम जिसका, ऐसा कोई राजा प्रजा का पालन करता हुआ काल बिता रहा था। क्या बताया कि विद्याधरों का स्थान, जहाँ पे विद्याधर मनुष्य निवास करते हैं, ऐसे किसी देश का वर्णन है और उस देश का नाम है लोकपाल। ठीक है, नहीं, लोकपाल वहाँ का कोई राजा था। उस विद्याधर की नगरी का राजा जिसका नाम लोकपाल था,
उसकी कथा यहाँ पर अपने को सुनाएंगे। सरलार्थ। विद्याधरों की नगरी में एक लोकपाल नामक राजा न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ समय बिता रहा था। 8 नंबर श्लोक। क्षणभंगुर मेघों का दर्शन। क्षण क्षीणत्वमैश्वर्ये क्षीवाणामिव बोधयत् क्षेपीयः पश्यन्ता नश्यद भ्रमैक्षित सोधिराट। अन्वयार्थ। एक दिन उस लोकपाल राजा ने धनोत्तम पुरुषों के ऐश्वर्य के विषय में क्षणभंगुरता का बोध कराने वाले, आँखों के सामने देखते ही देखते शीघ्र ही नाश होने वाले मेघ को देखा। क्या हुआ कि राजा अपने बालकनी में खड़ा था। यहाँ पे अगले पेज में, पेज नंबर 131 में उसका चित्रण भी दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें राजा लोकपाल जो है वो गैलरी में खड़ा है और वो बादलों का विघटन देख रहा है, जो मेघ को मतलब नाश हो रहा है वैसा देख रहा है, वो बादलों को नाश होते देख रहा है। सरलार्थ। एक दिन राजा लोकपाल ने क्षण में ही नष्ट होती हुई मेघ राशि को देखा। ये मेघ राशि कैसी है? धनादि से उन्मत्त मनुष्यों के ऐश्वर्य की क्षणभंगुरता का बोध कराने वाली है, जो देखने वालों के सामने देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। यहाँ पे बादलों का विघटन से उसने जो धनादि बाह्य वस्तु से उन्मत्त मनुष्य हैं उनके ऐश्वर्य की क्षणभंगुरता का उस राजा लोकपाल को यहाँ पे बोध हुआ, ऐसा यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग 9 नंबर का। लोकपाल राजा के वैराग्य का कारण। तदीक्षेणेन वैराग्यम विजृंभे महिभुज पंफुलिति हि निर्वेगो भव्यानाकालपाकतः। अन्वयार्थ। उस मेघ को देखने से राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अत्र नीति। निश्चय से भव्य पुरुषों को काल लब्धि के आ जाने पर निर्वेग या सांसारिक विषयों में उदासीनता का भाव अतिशयता से प्रकट हो जाता है। बादलों के विघटन से, सफ़ेद बाल देखने से अपने बहुत सारे तीर्थंकरों को भी इस तरह से, या बहुत सारे अन्य महापुरुषों को भी इस तरह से वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ऐसा अपने जैन पुराणों में इसके अनेकों उदाहरण हैं। सरलार्थ। क्षणभंगुर मेघ राशि को देखते ही लोकपाल राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वास्तव में भव्य जीवों को काल लब्धि आ जाने पर वैराग्य या सांसारिक विषयों के प्रति उदासीनता अतिशयता से ही प्रकट हो जाती है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए, बादलों का विघटन उस राजा ने पहली बार तो देखा नहीं होगा, पहले भी बहुत बार देखा होगा, लेकिन उनका ध्यान उसकी क्षणभंगुरता की तरफ नहीं गया। मगर यहाँ पे राजा लोकपाल की काल लब्धि पक गई थी, उनका समय निकट आ गया था दीक्षा लेने का, इसके लिए उनको वो मेघ राशि को देखते ही राजा लोकपाल को वैराग्य हो गया। विशेषार्थ। उपादान की योग्यता के आधार पर जब काल लब्धि पकती है, देखिए वही बात आई ना जो ऊपर सल्लात में बताई कि जब तक उपादान की योग्यता तो है मगर काल लब्धि भी चाहिए। किसी भी कार्य के होने में 5 समवाय चाहिए, तो 5 समवाय में से एक तो उपादान की योग्यता है, दूसरी काल लब्धि है, तीसरा पुरुषार्थ है, चौथा मेरे को याद नहीं आ रहा, 3 तो मेरे को याद है, आगे हाँ निमित्त है। ये सब आएंगे इस श्लोक में, विशेषार्थ में हम लोग पढ़ते हैं। उपादान की योग्यता के आधार पर जब काल लब्धि पकती है तब अनुकूल निमित्त सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें खोजने जाना नहीं पड़ता। कार्य की संपन्नता में निमित्त होते अवश्य हैं, पर कार्य उपादान की निज शक्ति से ही संपन्न होता है। निमित्त कार्य के नियामक नहीं, सहज सहायक है। यहाँ पे फिर से उस बात पे जोर दे रहे हैं, बोल्ड में बताया है कि निमित्त जो है वो कार्य के नियामक नहीं है, वो सिर्फ सहज सहायक है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब ये हुआ कि जब वो कार्य हो रहा है तो उस निमित्त की वहाँ पर उपस्थिति है, बस इतना ही बात है, उसने कुछ भी नहीं किया। राजा लोकपाल को वैराग्य होने की काल लब्धि निकट आ गई थी, अतः क्षण क्षण में अपना रूप बदलने वाली और नष्ट हो जाने वाली मेघ राशि को देखने का निमित्त मिला। 10 नंबर का श्लोक देखते हैं हम लोग। जैन दीक्षा का स्वरूप। ततोयम पुत्र निक्षिप्त राज्यभारः क्षितीश्वर जैनी दीक्षा मुपादत्त यस्याम कोयपि होयता। अन्वयार्थ।
इसके पश्चात पुत्र के ऊपर छोड़ा है राज्यभार को जिसने, ऐसे इस राजा ने वह जैनी दीक्षा धारण की। अत्र नीति, जिस दीक्षा के अंदर शरीर में भी त्याग बुद्धि होती है। देखिए दीक्षा का स्वरूप बता रहा है कि शरीर से भी जब त्याग बुद्धि है तो राज्य पाठ को तो रखने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए उस राजा लोकपाल ने जब उसको मेघों के विघटन से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उसने अपने पुत्र को सारा राज्यभार सौंप दिया और जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। सरलार्थ, क्षण विध्वंसी मेघ राशि के अवलोकन से विरक्त होकर लोकपाल राजा ने राज्य तो अपने सुपुत्र को सौंप दिया और जिसमें अपने शरीर के प्रति भी हेय बुद्धि होती है, ऐसी दिगंबर जैन मुनि दीक्षा धारण कर ली। सिंपल सा बात है, वही बात उसको डिटेल में यहाँ पे बताया सरलार्थ। आगे विशेषार्थ पढ़ते हैं हम लोग। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक पर पदार्थों का संयोग होता है। उन संयोगी पदार्थों के संबंध में उसे राग भी हो जाता है। देखिए अनेकों पदार्थों का अपने को संयोग होता है, अनेकों मित्र बनते हैं, अनेकों शत्रु होते हैं, अनेकों चीज़ें ऐसी मिलती है अपने को, अच्छे कपड़े मिलते हैं या बुरे कपड़े मिलते हैं, अच्छा घर रहने को मिलता है, अच्छे पड़ोसी मिलते हैं, तो उनसे अपने को उनके संबंध में राग भी अवश्य होता है। उन अनेक संयोगी वस्तुओं में एक शरीर ही सबसे निकट का पर पदार्थ है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं। इस बात पे जोर दे रहे हैं कि शरीर भी जो है भले ही अपना, लेकिन ये सबसे निकटतम पर पदार्थ है। स्व पदार्थ तो मेरा अपना आत्मा ही है। इस बात पर यहाँ पे जोर दे रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जिसको शरीर से भी जिसको वैराग्य हो गया हो तो बाह्य जो दूसरी वस्तुएं हैं उनसे तो राग भाव रहने का सवाल ही नहीं होता। जिसका शरीर विषयक राग छूट जाता है उसका अन्य सर्व पदार्थों से राग नियम से छूट ही जाता है। हमारे गुरु थे श्री संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा, वो ये कहते थे, वो एग्जाम्पल देते थे इस बात के लिए कि आपने शादी की एक लड़की से, आपका विवाह हुआ एक लड़की से, तो उसके मम्मी पापा से, भाई बहन से, उसके बहन बहनों से, सबसे आपका रिश्ता जुड़ जाता है। जब आपको मान लीजिए कि उससे तलाक लेना है तो क्या सबसे अलग अलग तलाक लेंगे हम लोग? एक पत्नी से अपना अगर रिश्ता टूट गया, उससे राग छूट गया तो सभी से ऑटोमेटिक राग छूट जाता है या रिश्ता टूट जाता है। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका शरीर विषयक राग अगर छूट गया है तो उसको अन्य सर्व पदार्थों से राग नियम से छूट ही जाता है। अतः साधु जीवन के स्वरूप में ही शरीर संबंधी त्याज्य भाव बताया है। शरीर संबंधी राग छोड़ना चाहिए, इसका अर्थ निज शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त विश्व के शरीर को आदि लेकर सभी अनंतानंत पदार्थ संबंधी राग भी छूटता ही है। जब शरीर से ही राग छूट जाए तो किसी अन्य पदार्थ से कैसे राग रह सकता है? अपने को जितने भी नौ कर्म की प्राप्ति होती है, अपने को अच्छा गर्मी में अच्छा कूलर चाहिए, एसी चाहिए, या सर्दी में अच्छी रजाई चाहिए, तो वो शरीर के लिए चाहिए ना। जब शरीर से ही राग छूट जाए तो उन सब नौ पदार्थों से स्वयमेव राग छूट जाता है। फिर से पढ़ते हैं हम लोग। शरीर संबंधी राग छोड़ना चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि निज शुद्धात्मा के अतिरिक्त विश्व के शरीर को आदि लेकर सभी अनंतानंत पदार्थ संबंधी राग भी छूटता ही है। यहाँ शरीर तो मात्र उपलक्षण है। जहाँ राग छूटता है वहाँ उसके पहले द्वेष तो छूटता ही है, ऐसा समझना चाहिए। सबसे पहले तो द्वेष छूट जाता है, द्वेष स्वयमेव छूटता है। द्वेष किसी से होता भी उसी के लिए है कि एक वस्तु से राग होगा तो उसकी अपोजिट वस्तु से अपने को ऑटोमेटिक द्वेष होता है। अगर मुझे मेरे बच्चे के प्रति राग है तो उसका जो उसको छेड़ेगा, जो उसको तकलीफ देगा, उसके प्रति मेरे को ऑटोमेटिक द्वेष होता है। तो पहले द्वेष नष्ट होता है, उसके पश्चात वहाँ राग नष्ट होता है। इसलिए हमारे जिनेंद्र भगवान को हम वीत द्वेषी नहीं, वीत रागी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीत रागी। दुनिया में द्वेष को तो सभी धर्म बुरा मानते ही हैं। एक जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो राग को भी बुरा, घातक या दुखदायक मानता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सब में एक ही उपदेश दिया जाता है कि किसी से भी द्वेष मत करो, सभी से राग करो। वसुधैव कुटुंबकम, ये हिंदू धर्म का प्रसिद्ध वाक्य है
कि पूरा विश्व ही मेरा कुटुंब है, सभी मेरे भाई बहन हैं, सभी मेरे सगे संबंधी हैं, या सभी मेरे शुभ चिंतक हैं, और सभी से हमको राग करना चाहिए, इसी बात का उपदेश दिया जाता है। सिर्फ एकमात्र दुनिया में जैन धर्म ऐसा है जो द्वेष को तो बाय डिफ़ॉल्ट वो घातक बताते ही हैं, उसके साथ साथ राग को भी बुरा, घातक या दुखदायक बताता है। ये सिर्फ जैन धर्म में ही बताया जाता है। 11 नंबर का श्लोक देखते हैं हम लोग। मुनिराज को भस्मक रोग, तपांसी तप्यमानस्य तस्य चासीदहो पुनः, भस्मकाख्यो महारोगो भुक्तम यो भस्म ये क्षणात्। अन्वयार्थ, खेद है, तप को तपते हुए तपस्वी उन मुनिराज को भस्मक नाम का ऐसा महारोग उत्पन्न हुआ, जो रोग खाए हुए अत्यंत पौष्टिक पदार्थों को भी क्षण मात्र में भस्म कर देता था। सरलार्थ, यह अत्यंत आश्चर्यजनक एवं खेद की बात है कि अति कठोर तप तपने वाले मुनिराज को भी ऐसा भस्मक रोग हो गया, जिस कारण खाया हुआ पौष्टिक अन्न भी क्षण मात्र में ही भस्म होने लगा। क्या हो गया, उन मुनिराज ने, जब वो राजा लोकपाल ने दीक्षा ली, तो उन मुनिराज को वो अपने तप को तपते हुए, कठोर तप को तपते हुए उनको ऐसा महारोग हो गया भस्मक नाम का, कि वो जो कुछ भी खाते थे वो क्षण मात्र में ही भस्म हो जाता था। श्लोक नंबर 12 देखते हैं हम। भस्मक रोग होने का कारण, न ही वारयितु शक्यम दुष्कर्मा कल्पपस्या, विस्फुलिनेन किं शक्यम दुग्धोमार्द्रमपींधमन्। अन्वयार्थ, निश्चय से थोड़ी सी तपस्या के द्वारा खोटा कर्म निवारण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता। क्या अग्नि की जरा सी चिंगारी से गीला ईंधन जलने के लिए समर्थ है? बिल्कुल जलने के लिए समर्थ नहीं है। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। जैसे अग्नि की अल्प या क्षीण चिंगारी गीले ईंधन को जलाने में समर्थ नहीं है, वैसे ही अल्प तपश्चर्या से अतिशय महान पाप कर्म का निवारण कोई भी नहीं कर सकता है। ये बताना चाह रहे हैं इस श्लोक में कि कुछ पूर्व भव के या इसी भव में विगत वर्षों में कुछ न कुछ ऐसा महा पाप कर्म किया होगा, जिसके वजह से उनको ये भस्मक रोग हुआ है, और उसका निवारण यहाँ पे जैनेश्वरी दीक्षा लेकर कठोर तप तपने से भी उसका निवारण नहीं हो रहा। विशेषार्थ, सर्वज्ञ भगवान कथित कर्मशास्त्र का नियम सिद्धांत अत्यंत सत्य और स्पष्ट है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष को भी कोई छूट नहीं है। अरे तीर्थंकरों को जब अपने कर्मों को भुगतना पड़ता है, तो दूसरे किसी भी साधारण मनुष्य की क्या बात करें। अपने पुराणों में उदाहरण आता है कि ऋषभदेव भगवान ने जब राज्य अवस्था में थे तो गायों के मुख बंधा दिए थे। गाय जो थे, देखिए असी मसी कृषि की विद्या ऋषभदेव भगवान ने दी थी। तो लोगों ने जब खेती बाड़ी करी तो गायों ने उन अनाज को खाना शुरू कर दिया। तो उनसे बचने के लिए ऋषभदेव ने कहा कि जब आप खेती बाड़ी कर रहे हो तब गायों का मुंह कपड़े से बांध दीजिए। अब उन्होंने ये बताना भूल गए कि खेती बाड़ी होने के बाद मुख खोल दीजिए, वो उन्होंने बताया नहीं और लोगों ने मुख खोला नहीं। उसकी वजह से गाय भूखी तरसने लग गई, भूख से तरसने लग गई, भूख से तड़पने लग गई। इस कर्म के उदय में ऋषभदेव का जब दीक्षा ले ली, उसके बाद उनको 13 महीने तक आहार की प्राप्ति नहीं हुई। इस कर्म के उदय में 13 महीने तक उनको भोजन मतलब व्यवस्थित नहीं मिल पाया। पार्श्वनाथ भगवान के साथ हुआ कि उनके ऊपर पिछले भवों का इतना कुछ पाप कर्म का उदय था कि तीर्थंकर के भव में भी वो जो कौन सा देव था, उन्होंने उसके ऊपर उपसर्ग किया पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, ठीक है ना। तो जब तीर्थंकरों को भी उसका अपने पूर्वकृत कर्मों को फल भोगना पड़ता है, तो साधारण मनुष्यों की तो क्या बात करें। सर्वज्ञ भगवान कथित कर्मशास्त्र का नियम सिद्धांत अत्यंत स्पष्ट सत्य है। उसमें किसी व्यक्ति विशेष को भी कोई छूट नहीं है। वर्तमान कालीन जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पूर्वबद्ध पाप कर्मों का नाश होता है, अथवा पाप कर्म संक्रमित होकर पुण्य कर्म रूप भी परिणमित हो सकते हैं।
तथापि इन दोनों अवस्थाओं के लिए जीव के यथा योग्य तप रूप परिणाम विशेष उग्र होना चाहिए। यदि पूर्वबद्ध पाप कर्म अधिक स्थिति और अनुभाग वाले हों तो उनके नाश या संक्रमण के लिए उतने ही उग्र पुरुषार्थ तप आवश्यक है। यदि जीव उतना उग्र पुरुषार्थ करने में समर्थ नहीं है तो पूर्वबद्ध कर्म उदय में आए बिना नहीं रहेंगे। देखिए अपना समय हो गया है। इस श्लोक को हम लोग कल वापस से पढ़ेंगे। आज अपने 11 श्लोक हुए हैं, ये 12वां श्लोक हम लोग कल पुनः लेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक।